दोस्तों, जय अलकतनी, जय अलकतनी, जय अलकतनी। दोस्तों, आज हम वो बात करने वाले हैं। परम तत्व की बातों तो हमने बहुत कही है और आगे भी कहेंगे, आज भी कहेंगे। मगर मैं पहले हमारे बहुजन समाज के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच बदलिए। आप हिंदू नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी ये समाज हिंदू नहीं है। अगर जो आप हिंदू होते तो आपके साथ इतना विद्रोह क्यों हो रहा है? इसीलिए आपको धर्मांतर करने की नौबत आती है तो पहले से आपको जागरूक हो जाना चाहिए। जागरूक ऐसे होना चाहिए कि इस देश में भारत देश की बात नहीं, मगर पूरा एशिया खंड में बौद्धमयी दुनिया थी। पूरा एशिया खंड बौद्धमयी था। बौद्ध नाम से बोलबाला थी। कहीं भी जो ठेकेदारों आज है हिंदू नाम के, इनकी कोई भी पहचान नहीं रही थी, क्योंकि सत्य नहीं है वो। और हमारे पास एक वीडियो आया है और ये वीडियो जो मैं बुद्धिस्ट लोगों को भेजूंगा तो बड़ी बवाल हो जाएंगे, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी किसी को अशांति फैलाने की बात नहीं करता। और जो लोग धर्म के ठेकेदारों है और जो मनुवादियों है, इन्होंने कुछ होता है, इन्होंने ऐसे कुछ होता है, उनकी दुकानों बंद होने लगती है, ऐसा भय हो गया है उनको। इसीलिए मेरे वीडियो में इन मनुवादियों कमेंट करते हैं। अरे जितनी कमेंट करना है इतनी करो, हमें कुछ नहीं तकलीफ, क्योंकि हमारी बात महापुरुषों की जो है, हमारे महानायकों ने जो हमने कहा है, वही बात मैं आप दरेक के समक्ष रखता हूं। और इस बात पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ विचारों आपका है। हम किसी से नहीं कहते कि तुम ऐसा ही करो, मगर आपका विचारों से हमारी जो बात है, महापुरुषों ने ये बताई गई बात, इस पर आपको विचार अवश्य करना जरूरी है। और अन्यथा मैं ये कहना चाहता हूं एससी, एसटी और ओबीसी समाज को, मतदान के वक्त तुम हिंदू हो जाते हैं, उसके बाद तुम हिंदू नहीं रहते। इसलिए और हमारे संविधान में लिखा गया है कि इस देश भारत जो है वो बिन सांप्रदायिक देश है। इस देश में रहने वाले लोग जिन्होंने जो परमात्मा की बात सुननी है, समझनी है और रखनी है, रख सकते हैं। किसी की बलजबरी से कुछ नहीं हो सकता। और अब ये बात करने जा रहा हूं, एससी, ओबीसी, एसटी इन समाज के बच्चों का जन्म हुआ और तुम पंचायत में अपने बालक की जन्म नोंदणी करवाने के लिए जाओगे, तब वहां जो कॉलम धर्म के नाम का है, जहां धर्म नाम के कॉलम में हिंदू लिखा जाता है,
वहां तुम हिंदू नहीं लिखाओ, वहां तुम बौद्ध लिखाओ, और जो कोई ना कहेंगे तो हमें पुकारेंगे, हमको कहे, हम उसको कहेंगे, क्योंकि तुम हिंदू लिखा सकते हो तो बौद्ध क्यों नहीं। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा, उसका धर्म, अभी से हम कहते हैं कि वो बौद्ध है और तुम्हें लिखना पड़ेगा। और ये बालक बड़े हो जाएंगे, उसको धर्मांतरण करने की नौबत नहीं आएंगे, और आपो आप वो बौद्ध को खोज लेंगे। इसलिए हर एक SC ST और बख्शी पंच, इन तमाम बहुजनों के बालक की जन्म नोंदणी में जो कॉलम धर्म का है, इस कॉलम में बौद्ध लिखवाइए और देखते हैं कैसा होता है। और एक बात और है, हमारा एक वीडियो 20 तारीख का बुधादार गांव में जो आयोजन था, इसका वीडियो मैंने भेजा था यूट्यूब चैनल पर। तो इस पर हमें कोई व्यास नाम के व्यक्ति है, इन्होंने तो ये सब लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा कर दिया है, और उसको, इसके पीछे कौन है, इस बात की भी मुझे पता चल चुका है। और ये ने वो व्यास नाम की जो व्यक्ति है, इन्होंने कमेंट में लिखा है, तुम नाम देव देवी देवताओं का जो विरोध कर रहे हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा और तुझे लकवा हो जाएंगे। अरे तेरी क्या हैसियत है मुझे कुछ करवाने के लिए? तुम्हारा जंतर मंतर से मुझे कुछ नहीं होना है, क्योंकि मैं सही रास्ता पर हूं। और तुम कमेंट करने वाले जो लोग हैं ना, ये सही रास्ता पर नहीं है। तुम्हें अपनी दुकानों खुली रहने के लिए ये सब कुछ किया करते हो, मगर ऐसा नहीं होगा। सही जो है वो सही रहेंगे और गलत जो है वो गलत रहेंगे। और तुम कहते हैं कि तूने मंत्र सही नहीं कहा। अरे मेरे पास जो मंत्र है वो सही है या गलत है, ये मुझे समझना है। तुम्हारे पास से मेरे प्रमाण पत्र लेने की कोई अपेक्षा नहीं है। आई बात समझ में? हम तुम्हारे पास से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, हमारे तुम्हारा प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो है वो सही है हमारे दिमाग से। और तुम झूठ कहेंगे, हम मान लेंगे। हम सच कहते हैं उसे तुम झूठ बताते हो, तो तुम ही झूठा हो, हम नहीं। और फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि नुगरा आप हो, हम नहीं, क्योंकि हमें गुरु का पता है, आपको गुरु का पता नहीं है। आप अपनी दुकानों खुली रखने के लिए जो कुछ बकवास लिखते हो, इससे मुझे कुछ नहीं होना है। और हां दोस्तों, इस शरीर जो मेरा है, उनकी आयु 70 साल हो गई है। अब तो कभी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये किसी का पता नहीं है। और होगा तो इन लोगों को हिसाब से नहीं, क्योंकि जो इन लोगों ने तो कहा था इनको 5-6 दिवस हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ है आपके समक्ष में। और मेरे मुंह में एक दांत नहीं है, फिर भी मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो किसी की ऐसी नहीं समझ आएगी किसी को कि इनके मुंह में दांत है या नहीं है। क्योंकि मैं जैसा दांत वाले लोग बोलते हैं ना, ऐसी तरह मैं बोलता हूं, क्योंकि वो देन मेरे गुरु महाराज की है। तुम्हारे ये काल्पनिक देवी देवताओं की देन नहीं है मुझ पे, और मैं तुम्हारा कोई काल्पनिक देवताओं को मानने वाला नहीं हूं, और मेरी समाज को समझ देने वाला हूं। इनमें से जो जागृत हो जाएगा तो हो जाएगा, इनमें तुम्हें क्या तकलीफ होती है? लिखो, जितना लिखना है इतना लिखो, मुझे कुछ नहीं तकलीफ। अगर हां, जिस दिन हमें पता चल गया
कि तुम्हारे भीतर तुम्हें कौन कार्यवाही करवाते हैं। मुझे पता तो है, मगर ओरिजिनल सच्चाई साथ पता चल गया, उसके बाद मैं आपको माफ़ी मंगवाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं हूं मैं कि तुम कहोगे ना मैं बस बंद थी जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस देश में हमारा अधिकार हम लेकर हम बात कर रहे हैं, और हम किसी की बात नहीं करते। हमारे बड़े पूर्वजों, हमारे बड़े महानायकों की बात हम कर रहे हैं। उनमें तुम्हें क्या होता है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे जो कहना है वो आज कह दिया। आज के बाद हम सत्य की बातें से रहूँगा, क्योंकि ये लोग तो कमेंट करेंगे तो करने देंगे। अगर जिस वक्त पता चल जाएगा असलियत का, इसी तरह इस वक्त पर मैं पुलिस स्टेशन चौक्कस जाऊंगा, इनके विरुद्ध में कार्यवाही करवाऊंगा। तो दोस्तों, जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक।